दिव्या मैम, हाय, हाय सर। गुड आफ्टरनून मैम। दिव्या गुड मैम, क्या करते हो सहारनपुर में आप, और कब से शेयर बाजार से जुड़े हो, कितना टाइम हो गया? सर लगभग 5 से 6 साल हो गए हैं और ये प्रेरणा मुझे मेरे फादर से मिली है। और आप स्टॉक कैसे सेलेक्ट कर रहे हो? खुद ही अपनी सेल्फ स्टडी या कोई गाइड कर रहा है? सर प्योरली फादर की गाइडेंस पे है। और कैसा चल रहा है 5-6 साल से पोर्टफोलियो? खूब कमाई करा के दी फादर ने? सर अच्छी कमाई करवा के दी। अभी एक जगह स्टक हो गए हैं तो आपके पास आ गए हैं क्वेश्चन कौन सा लेकर। पहला? पहला सवाल सर बंधन बैंक, ओके, लिया हुआ है। जिसमें हाँ, जी सर 200 शेयर्स है मेरे पास, एवरेज 220 से। 200 शेयर हैं, 220 की खरीद है। और ये दिव्या मैम हमने लंबी अवधि का सोच के रखा हुआ था, ऐसा? जी सर इसमें मैंने प्रॉफिट भी लिया है पहले, बट हाँ, अभी ये पे आके रुक गया है। ये आइडिया डैड का था? जी सर, और अभी वो क्या कह रहे हैं? अभी होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। सत्य साहब, कोई होप्स? अब वो ये बात सही है कि जब वैल्यूएशन कंपैरिजन ड्रॉ करो तो लगता है बंधन बैंक ल्यूक्रेटिव है वैल्यूएशन के फ्रंट पे, पर ग्रोथ नदारत है, कंसर्न्स रह दे के क्वार्टरली नंबर्स पे बाउंट होते ही रहते हैं। बंधन चार्ट्स पे प्लेस्ड कैसा? बने रहूं तो कमाई करके देगा इस होप में रहूं, चार्ट्स वो दिखा रहे हैं स्ट्रेंथ या नहीं? वर्षी जी, फ्रैंकली स्पीकिंग, बंधन देखिए या यस बैंक देखिए, अगर आप पूरा बैंकिंग सेक्टर देखिए तो ये लगाड़ है। तो लगाड़ अगर पूरा सेक्टर चल रहा है और ये दो काउंटर्स इतने खास नहीं चल रहे, तो वो नीड्स टू बी लिटिल कॉशियस। दैट्स एन इंडिकेशन कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो देखिए, चार्टिकली अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे इतना ही कहूंगा, ये जो करेक्शन हुआ है 175 1, मैं अभी वीकली चार्ट पे चला जाता हूँ क्योंकि उनके पोजीशन ऊपरी लेवल से है। तो उन्होंने जो लिया था वो 220 के आसपास, 221 का टॉप बना था और वहां से ये करेक्ट हुआ था करीबन 126, देन अ रैली अप टू 190, देन अ करेक्शन टू 150। सो दिस इज अ जिगजैग फॉर्मेशन, ठीक है। तो हमारा सपोर्ट कहाँ बनता है? 147 का। तो करंट लेवल से अगर यहाँ से बंधन बैंक सुधरता है तो चांसेस है कि 165 160 तक की रैली आपको आगे, आप कह सकते हैं कि 2-3 महीनों में मिल सकती है। तो आपका स्टॉप लॉस होगा 147 के नीचे। फॉर द टाइम बिंग 165 ये इसका पहला टारगेट लेके चले, अगर वो निकलता है 175। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मिनिमाइज योर लॉसेस। चार्ट इतना कोई खास नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। इट्स अ सेल ऑन राइज फॉर मी विद अ स्टॉप लॉस। सेल ऑन राइज भाई, मौका मिले तो एग्जिट करिए इस काउंटर से। दिव्या मैम के पास ही जाऊं डॉक्टर साहब, या आप कुछ कमाल दिखा पाए? दिव्या मैम ही सेवियर है शो की इस समय। दिव्या मैम, अगला सवाल भी पूछ डालो आप तो। सर अगला सवाल रिलायंस पे पूछना चाहूंगी। 73 शेयर्स है विद एवरेज 1418। 1418 लॉन्ग टर्म के लिए? डैड जो बोलते हैं सब लॉन्ग टर्म के लिए बोलते हैं या ट्रेडिंग भी करवाते हैं? सर लॉन्ग टर्म ही प्रेफर करते हैं। ये आउट ऑफ सिलेबस आया है वैसे। खैर ठीक है, स्टॉक की जरूरत थी तो ऑन द शो में एक ऐड कर दीजिए भाई रिलायंस। सतपुत्र साहब, कितना दिव्या मैम 1414 बोला आपने? 1418 एवरेज है सर। 1418, ठीक है, वही 1418 1420 की खरीदारी औसत। और लॉन्ग टर्म के लिहाज से रिलायंस कैसा लगता है सतपुत्र साहब आपको? निश्चित जी, देखिए, अगर आपने लॉन्ग टर्म कहा है तो डेफिनेटली रिलायंस में आपको होल्ड ही रखना है, ठीक है ना। क्योंकि जितने भी बायर है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिप्स पे ऐड करते जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये देखना है कि इसका रेजिस्टेंस कहाँ है, कौन से लेवल पे अटक सकता है, तो देखिए मैं यहाँ पे एक लेवल दूंगा, वो है करीबन 1600 से लेकर 1620। अगर इस लेवल को रिलायंस सरपास करता है तब जाके यहाँ पे एक नया ब्रेकआउट आएगा। इन दैट केस प्रोबेबली इसका टारगेट आपको 1700 1800 मिल जाएगा। लेकिन अगर करंट लेवल से देखें तो यहाँ पे ओवरबॉट है, तो प्रोबेबली यहाँ से थोड़ा कूल ऑफ होना जरूरी है। मेरा मेरा व्यू ये मानता है कि आगे चल के ये करीबन 1520 से लेकर 1500 तक का एक डिप देगा। मेरा व्यू, जैसे मैंने कहा, थोड़ा कॉशियस है बाजार पे। एक प्रॉफिट टेकिंग की जरूरत है कि क्योंकि मार्केट ओवरबॉट है। ओवरबॉट से कूल ऑफ होगा, उसके बाद ये मोमेंटम में आएगा। तो अगर आपकी पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए है, आई थिंक यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड। ये छोटा मोटा करेक्शन आप उसको अवॉइड करें। ये है रिलायंस